हेलो, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं मार्केट में वेडनेसडे मार्केट के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट में आपके से, तो यूएस मार्केट की अगर बात करते हैं तो मार्केट यूएस का मार्केट ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट है, जो कि प्रीवियसली कुछ दिनों से आपको यहाँ पे चार्ट पे विजुअल है कि प्रॉपर्ली मार्केट क्या है, प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट क्या है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। मतलब ये कि मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए ग्लोबल साइड पे, तो ग्लोबल साइड पे यूएस मार्केट कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉपर एक रेंज बाउंड जोन में चल रहा है। बात करें हम अपने इंडियन मार्केट की, जो कि ट्यूसडे के दिन क्या क्या चीजें अपडेट्स रहे हैं हमारे सामने। तो सबसे पहला जो इंडिया विक्स है वो न्यूट्रल टू फ्लैट ही रहा है कहीं ना कहीं। सेक्टर्स फ्रंट पे अगर बात करते हैं तो सेक्टर पे कहीं ना कहीं एक आईटी सेक्टर था जो माइनर पॉजिटिव था, बट अगर उसके अलावा जितने सेक्टर्स की अगर बात करें तो सबके सब सेक्टर्स क्या थे, कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू निगेटिव साइड पे ही आपको ट्रेड होता हुआ दिखा है हमें सेक्टर्स की अगर बात करें तो। सेम पॉइंट पे अगर बात करते हैं ओवरऑल आपको मेटल में, तो अगर गोल्ड या सिल्वर इन सब चीजों की, तो गोल्ड सिल्वर ये सब कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है सेंटीमेंट। बाकी ये लोग भी क्या है, तो ओवरऑल ये सभी चीजें अभी कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहा है, प्रॉपर एक रेंज में या एक रेंज बाउंड आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं मार्केट में फिर से अपने इंडियन मार्केट की तरफ। तो बात करें अगर इंडियन मार्केट के लिए, तो सबसे पहले देखिए अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट या एक अच्छा सपोर्ट कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, 22,800 के लेवल पे लेता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कि 22,800 का एक क्लोजिंग बेसिस पे एक बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए अभी के लिए। सेम पॉइंट पे अगर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे अगर 22,800 के नीचे अगर एक भी सिंगल क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक फिर से फॉलिंग देगा आपको, फिर से जो 22,300 22,000 के लेवल के लिए। नहीं तो जब तक जब तक मार्केट अगर 22,800 के लेवल को नहीं ब्रीच करता है, तब तक कहीं ना कहीं निफ्टी में जो भी इस बॉटम से क्या होगा, एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है मार्केट में। तो सेम उसी बेसिस पे ओवरऑल क्या है, तो मार्केट निगेटिव है ही, जो आप देख ही रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा मोड़ा आपको राइजिंग देता है, बट हर एक राइजिंग पॉइंट पे क्या दिख रहा है कि मार्केट टॉप से कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाता है। मतलब निफ्टी में अगर बात करें ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन का ही, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या हुआ है, लमसम 22,900 22,950 के अप्रॉक्स में क्या हुआ है, ओवरऑल आपको सेलिंग देखने को बार बार मिला है। मतलब ये कि निफ्टी के लिए 23,000 क्या है, एक अभी के लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और सेम पॉइंट पे 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कल के मार्केट ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल के लिए कौन कौन से मेजर लेवल्स है जो कि निफ्टी में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट में, तो यहाँ पे चार्ट आपके सामने दिख रहा है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में हम ध्यान रखेंगे कल के लिए, तो सबसे पहले जो रेसिस्टेंस लेवल आता है निफ्टी का, वो आता है 23,000 का। निफ्टी अगर 23,000 का रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो 23,000 के ऊपर मार्केट कितना मूवमेंट दे सकता है, तो 23,150, एंड फिर उसके ऊपर फर्दर मार्केट आपको 23,250 तक के लेवल्स को कल कहीं ना कहीं मार्केट टच करता हुआ दिखेगा। सेम पॉइंट पे सपोर्ट के लिए बात किया जाए, तो मार्केट में जो सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो आएगा 22,900 का। अगर मार्केट 22,900 के नीचे अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो फिर से जो फॉलिंग होगा वो हम कहां तक देखेंगे, तो इंट्राडे में मार्केट कहीं ना कहीं स्पाइक लगा के लोअर लेवल जो टच कर सकता है वो करेगा 22,750 का, और उसके नीचे बियॉन्ड अगर सेलिंग कंटिन्यू रहता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कहां तक आएगा गिर के, तो 22,650 तक के लेवल को आपको कल मार्केट टच करता हुआ दिखेगा। सेम पॉइंट पे अगर बात करें ओवरऑल आपसे, तो बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ लेवल्स इस तरीके से। बैंक निफ्टी भी ओवरऑल कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, तो निगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखा है। जैसे अगर ट्यूसडे मार्केट के बारे में भी अगर बात करें, जो कल का मार्केट जो हुआ उसमें हम लोग अगर बात करते हैं आपसे, तो वहां भी क्या देखने को मिला है, तो निफ्टी में आईटी सेक्टर्स पॉजिटिव थे, तो निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट में बार बार सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था। बट बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिल रहा था, जबकि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक ये सब थोड़ा बहुत पॉजिटिव रैली दिखा भी रहा है। बट सेम पॉइंट पे कहीं ना कहीं मार्केट फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर बाकी जो बैंकिंग सेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स मार्केट को सस्टेन नहीं करने दे रहे थे। तो सेम पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी के अगर आपसे बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो पहला रेसिस्टेंस आता है वो आता है 49,150 का। 49,150 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा मार्केट का अप ट्रेंड में, वो होगा 49,350 का। 49,350 के ऊपर अगर मार्केट दोबारा ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा 49,500 का। सेम पॉइंट पे अगर सपोर्ट की बात करें, तो 49,000 एक बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा आपके लिए। 49,000 के अगर नीचे मार्केट ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, तो हम जो नीचे का लेवल देखेंगे मार्केट में गिरता हुआ देखेंगे 48,850 का, 48,850 का। अगर उसके भी नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है और गिर के सस्टेन करने जाता है लेवल पे, तो वो आता है हमारा 48,700 का लेवल। मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के साइड पे लोअर लेवल ये टच करता हुआ कल बैंक निफ्टी में दिख सकता है। सेम पॉइंट पे अगर बात करते हैं हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं मैं आपको स्टॉक्स दिया हुआ था, जो भी आपको एक मैंने आपको स्टॉक दिया था सेम पॉइंट पे जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसमें कि अभी बाइंग कंटिन्यू है, उसमें आपका जो ट्रेड होगा अगर वो अभी कभी भी चल ही रहा होगा। सेम पॉइंट पे एमजीएल में आपको मैंने एक सेलिंग ट्रेड दिया था, वो भी अभी ट्रेड कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है, एक्टिव है वो ट्रेड। अब एक स्टॉक अभी दिखता है जो कि आईटी कहीं ना कहीं मार्केट में क्या दिख रहा है, तो आईटी एक पॉजिटिव सेक्टर पे या पॉजिटिव साइड पे कहीं ना कहीं आईटी एक इकलौता सेक्टर जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब ये
कि शॉर्ट सेल में जाने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को एक थोड़ा सा पुल बैक लेना जरूरी है, क्योंकि जो कंटिन्यूअसली फॉलिंग वो कंटिन्यूअसली फॉल ही होते जा रहे हैं। तो इसीलिए सीधा गिरते हुए स्टॉक्स को सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उसमें एक बाउंस बैक नहीं आएगा तब तक उसमें सेल करना फिजिबल नहीं होगा। सेम पॉइंट पे अगर बात करते हैं बाइंग के लिए, तो बाइंग में भी वही चीज है कि बाइंग में मार्केट सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने स्टॉक जो ले रहे हैं अभी के लिए वो ले रहे हैं विप्रो में। विप्रो क्या है, मतलब एक आईटी सेक्टर स्टॉक है, क्योंकि आईटी कंपनी में फॉलिंग डाउन देखने को उतना कुछ खास नहीं मिला है, क्योंकि आईटी सेक्टर ओवरऑल क्या है मार्केट में रेंज बाउंड है। सेम पॉइंट पे आईटी में कल के दिन में मूवमेंट अच्छा रह सकता है, क्यों, क्योंकि आज मार्केट में कहीं ना कहीं आईटी सस्टेन किया है। तो अगर हम बात करें तो विप्रो का चार्ट एक अच्छा चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, मतलब विप्रो में जो आज का कैंडल है वो प्रॉपर एक अच्छे सपोर्ट पे दिख रहा है, और सेम पॉइंट पे मारुति कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है विप्रो के अंदर। तो यहाँ पे कल के दिन में आप एक बाइंग देख सकते हैं। अगर मार्केट में कल ये स्टॉक रिट्रेस करता है तो यहाँ पे एक बाइंग देख सकते हैं। 310 के आसपास यहाँ पे क्या करना है, बाइंग का लेवल होगा। 310 पे बाई करिए, 305 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि मारुति के लोअर लेवल का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 305 का स्टॉप लॉस लगाना है, 310 पे बाई करना है। और जो इसका टारगेट हम लेके चल सकते हैं वो हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं 320 तक का, जो कि अभी रिसेंट हाई था, उस हाई तक का हम लोग इसके अंदर टारगेट लेके कंटिन्यू बैठ सकते हैं, आइदर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस, आइदर फॉर 1 to 2 डेज ऑफ ट्रेडिंग सेशन। 1 से 2 दिन के भी ट्रेडिंग सेशन के लिए आप इस स्टॉक में ट्रेड लेके बैठ सकते हैं। रिमेनिंग जो भी अपडेट्स रहेगा आपके पास, या जो भी आपका क्वेश्चंस रहेंगे उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी आपको अगर पूछना होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।